Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our question number 4. ये क्वेश्चन हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है और हमें BRS प्रिपेयर करना है एज ऑन 30 जून 2024. ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 24,768. तो चलो हम लोग आते हैं अपने सोल्यूशन पर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक. ओवरड्रॉन बैलेंस है तो हम लोग नेगेटिव अमाउंट दिखाएंगे 24,768 है ना. हाँ, 24,768 का. ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है कैश बुक से. हम जब स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से, हमें जाना है पासबुक पे. तो हम लोग सारे इफेक्ट्स पासबुक के हिसाब से देखेंगे. ठीक है, अब देखो सेकंड क्या बोलता है. बैंक कॉलम अमाउंट बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 350 हैड नॉट बिन एंटर्ड इन कैश बुक. ठीक है, तो अब क्या हुआ है, खर्चा मेरा कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, पासबुक में तो एंटर हुआ है. जब पासबुक में एंटर होगा तो मेरा पासबुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा. कैश बुक का बैलेंस एज इट इज़ है. मुझे जाना कहाँ पर है? कैश बुक से पासबुक. कैश बुक से पासबुक जाऊँगी तो मैं क्या कर दूँगी? माइनस कर दूँगी बैंक चार्जेस ऑफ 350 रुपये. ठीक है, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स लिखते जाना, मैं उतना नहीं लिख रही हूँ. ठीक ना, ये हो गया बैंक चार्जेस. उसके बाद बोलता है चेक्स अमाउंटिंग टू 88,678 इशूड बिफोर 30th जून बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक. अब हुआ क्या है, मैंने चेक इशू किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा कैश बुक तो हो गया कम. ठीक है, बट अभी तक जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ है तो मेरा पासबुक एज इट इज़ है, कैश बुक कम हो गया है. राइट, मुझे जाना कहाँ है? कैश बुक से पासबुक. कैश बुक से पासबुक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसे इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे. कितने रुपए से? 88,678. ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, ऐड करेंगे 88,678. मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स अपना फॉर्मेट एज इट इज़ जैसे बनता है ना, यहाँ पे अमाउंट आप दिखाओगे BRS एज ऑन 30th जून. राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो रहा है. ठीक है, पार्टी का नाम दे देना, डिटेल्स डाल देना, वो सारी चीज़ें आप करोगे. ये एक हो गया आपका ट्रांजैक्शन 88,678 का. इसके बाद बोलते हैं वन पेमेंट ऑफ 4590 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देर इज़ नो बैंक कॉलम. ठीक है, अब एज इफ देर इज़ नो बैंक कॉलम बोलने का मतलब है कि ये मेरा कैश में रिकॉर्ड हो गया है, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तब क्या हुआ होगा? देखो, यहाँ है कैश बुक, यहाँ है पासबुक. आपने रिकॉर्ड किया, कैश बुक पासबुक दोनों में रिकॉर्ड हुआ है, बट कैश बुक में कैश कॉलम पे रिकॉर्ड हुआ है और पासबुक में बैंक कॉलम पे रिकॉर्ड हुआ है. अब पैसे मुझे रिसीव हुए ना, वन पेमेंट है, तो हमने पेमेंट किया तो मेरा पासबुक तो कम हो गया होगा. राइट, पासबुक तो कम हो गया, बट कैश बुक में मेरा कैश इफेक्ट हुआ है, बैंक इफेक्ट नहीं हुआ है. तो इसके लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करते हैं. उसमें क्या होगा, मेरा कैश मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा और मेरा बैंक मुझे डिक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री एक तरीके से. ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना बैंक को डिक्रीज़ कर देंगे विद द अमाउंट. अभी फ़िलहाल हम लोग नॉर्मल BRS बना रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन ने अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए कुछ नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग नॉर्मल BRS बना के दिखाएंगे. आप नोट देना चाहो अगर नीचे वर्किंग एक अलग से, तो आप बता सकते हो, इसकी वजह से आपका कैश इंक्रीज भी होगा इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, मेरा अमाउंट जो है बैंक कॉलम का डिक्रीज हो जाएगा विथ 4590. आपको समझ आया 4590 क्यों डिक्रीज हुआ ना? क्यों हुआ? क्योंकि आपका कैश बुक में पेमेंट बैंक कॉलम से हुआ ही नहीं है, बट पासबुक आपका हो चुका है ऑलरेडी पेमेंट. नहीं, उल्टा बोल दिया, कंफ्यूज कर दिया मैंने. सुनो फिर से उसको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, हम हैं कैश बुक में, हमें जाना है पासबुक, ये तो पता है. ठीक है, मेरा जो पेमेंट करना था पासबुक में, तो मेरा वो पेमेंट हो गया, तो मेरा पासबुक हो गया कम. कैश बुक में फ़िलहाल मैं बैंक कॉलम का बात कर रही हूँ जिसमें एंट्री नहीं हुआ है. तो जब एंट्री ही नहीं हुआ, और मुझे इसका मतलब क्या होगा कि मेरा कैश बुक एज इट इज़ है, पासबुक कम हो गया. कैश बुक में मैं सिर्फ बैंक कॉलम का बात कर रही हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, तो अब मेरा बैलेंस कम हो जाएगा. राइट, बैलेंस कम हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 4590. ठीक है, इसके बाद
कंपनी ने 15,500 दिया क्रेडिटर को और कैश डिस्काउंट मिला 2% का। कैशियर ने पूरा अमाउंट एंटर कर दिया कैश बुक में, ठीक है। अब एक सेकेंड देखो, कंपनी ने पेमेंट किया 15,500 और 2% का डिस्काउंट मिला है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ इतना का पेमेंट करने के पहले का जो अमाउंट होगा उस पर डिस्काउंट मिला होगा? समझो, सपोज करो मुझे 100 रुपये का पेमेंट करना था और मुझे 2% का डिस्काउंट मिला, दैट इज़ 2 रुपये का डिस्काउंट मिला, तब मैं जाके 98 रुपीज़ का पेमेंट करूँगी, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन क्या बोलता है, 2% का तो डिस्काउंट मिला है, 2% का डिस्काउंट किस पे मिलेगा? इस अमाउंट पे मिलेगा। उसके बाद का जो अमाउंट होगा वो 15,500 रुपये का कंपनी पे करेगा, ठीक है। तो अब 15,500 का कंपनी ने पेमेंट कर दिया आफ्टर 2% का डिस्काउंट, ठीक है। तो अब ये 2% का डिस्काउंट मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक। अब मुझे देखना होगा ना कि यहाँ पे कितना रुपए था, राइट। कैश बुक में मेरा ये अमाउंट का रिकॉर्डिंग हुआ है, ये मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है और ये अमाउंट मेरा पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है बिकॉज ऑफ दिस 2%, ये अमाउंट मुझे जानना है। अब ये अमाउंट हम लोग कैसे जानेंगे? लेट दिस अमाउंट बी एक्स, ठीक है। एक्स माइनस 2% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 15,500, ठीक है। तो क्या ऐसे बोला 98/100 एक्स इक्वल्स 15,500, इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू 15,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 98। इसको तो कैलकुलेटर महाशय ही सॉल्व कर सकते हैं। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 98, अमाउंट आता है 15,816, ठीक। तो अब अगर मैं बोलूँ, बहुत कचड़ा हो गया ना, यहाँ पे देखते हैं। अब अगर मैं बोलूँ तो मुझे पे करना था 15,816, जिसमें मुझे डिस्काउंट मिला है 316 रुपये का, और तब जाके मैंने पेमेंट किया है 15,500 रुपये। ये आपको समझ आए? ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला कायदे से, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप देखो, हम लोगों ने कैश बुक में 15,816 का एंट्री किया है, बट मेरा पासबुक में सिर्फ 15,500 का एंट्री है। तो दोनों पेमेंट एंट्री है, बट कैश बुक में तो ज़्यादा पेमेंट हुआ है ना, 15,816 का एंट्री दिख रहा है। पासबुक में तो कम हुआ है, 15,500 का हुआ है। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। हमें कैश बुक से जाना है पासबुक, कैश बुक से जाना है पासबुक। तो जो डिफरेंस अमाउंट है उससे हम लोग बढ़ा देंगे अपने कैश बुक को, कितने रुपए से? 316 रुपये से, ठीक है। समझ आया क्या क्या हमने? एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करवाती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, हो रहा होगा इसमें। क्या कह रहा है कि कंपनी ने पेमेंट किया 15,500 रुपये टू अ क्रेडिटर, ठीक है। इतना का पेमेंट किया, एक्चुअल में पेमेंट हुआ, और उसके बाद 2% का डिस्काउंट मिला कंपनी को, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, हम लोगों ने क्या बोला कि अगर 100 रुपये का पेमेंट करना होता, उस पर 2% का डिस्काउंट मिलता, 2% का डिस्काउंट मतलब 2 रुपये मिलता, तब हम लोग कितना का पेमेंट करते? तब हम लोग 98 का पेमेंट करते, ठीक है। मतलब 98 का पेमेंट हुआ है कब? जब 100 रुपये अमाउंट पे करना था, राइट। कंपनी ने 15,500 रुपये पेमेंट किया कब? जब ये अमाउंट क्या था वो हमने निकाला, ठीक है। अब वो कैसे निकाला? इस अमाउंट का 2% जब हम लोग माइनस करते तो 15,500 आता है, राइट। तो हमने लीनियर इक्वेशन बना के मैथमेटिकली ये सॉल्व किया कि ये अमाउंट आता है मेरा 15,816। कैसे निकाला? ये अमाउंट में जब हम लोग माइनस करेंगे 2% तो मेरा आएगा 15,500। तो इससे मेरा ये एक्स है, ठीक है, इससे मेरा ये अमाउंट निकल गया 15,816। क्लियर है? अब मुझे 15,816 देना था, बट दिया मैंने कितना? 15,500। मुझे 316 का डिस्काउंट मिला है कायदे से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि मैंने कैश बुक में क्या एंट्री किया और पासबुक में क्या एंट्री किया। कैश बुक में मैंने पेमेंट दिखाया, मतलब बैलेंस कम हुआ विथ 15,816। पासबुक में मैंने पेमेंट किया यानी बैलेंस कम हुआ, पर सिर्फ 15,500 से, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मुझे जाना कहाँ है? कैश बुक से पासबुक, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 316 रुपये का, ठीक है। मैं जब कैश बुक से पासबुक जाऊंगी मतलब मुझे इंक्रीज़ करना है कितना रुपये? जितना डिफरेंस है।
जो कि है सिर्फ 316 रुपये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आएंगे, कहाँ चला गया ये रहा, इसमें हम लोग ऐड करके दिखाएंगे 316 रुपये। ठीक है, अब हाँ, अगर आप लोग ये समझो कि इसी का 2% का डिस्काउंट मिला है तो आप लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोग देखते हैं सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, एक बार मैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है डेबिट ऑफ 5700 अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बिन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट। द चेक हैड बिन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन जुलाई 8। हुआ क्या है, मैंने बैंक अपना डेबिट किया था, मेरा बैंक स्टेटमेंट डेबिट हुआ है, सॉरी ध्यान से पढ़ो, अ डेबिट ऑफ इतना अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि पासबुक में मेरा डेबिट हुआ है। पासबुक डेबिट होने का मतलब क्या होता है, पासबुक डेबिट होने का मतलब है कि मेरा बैलेंस कम हो रहा है। अगर मेरा बैलेंस कम हो रहा है तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, तो हम लोग माइनस कर देंगे। कितना रुपये माइनस करेंगे, ये एग्जैक्ट अमाउंट 5700 रुपये। तो हम लोग आते हैं अपने सोल्यूशन पे और हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 5700 रुपये। क्लियर है। फिर बोलते हैं चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट टू 45789। अब क्या हुआ है, मैंने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, मतलब मेरे कैश बुक को बढ़ा दिया। ठीक है, बट मेरा पासबुक नहीं बढ़ा है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ है। राइट, मुझे जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक। हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 5700 में माइनस करेंगे 45789, माइनस हो जाएगा 45789। ठीक है, फिर बात करते हैं डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये तो सिंपल सा है, डिविडेंड जब बैंक कलेक्ट कर रहा है तो इधर वापस से आओ, कैश बुक पासबुक। मेरा पासबुक तो बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में तो डिविडेंड रिसीव्ड है, कैश बुक नहीं बढ़ेगा तब तक। राइट, मुझे जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक। हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट इंक्रीज कर देंगे। कितने रुपए से इंक्रीज करेंगे, 1980 रुपये से। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, 1980 रुपये मेरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर है अमाउंट ऑफ 2340 वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक टू अ कंपनी अकाउंट फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। मतलब कि बैंक ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया है, मतलब मेरा अकाउंट बढ़ाया है। ठीक है, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट और कैश बुक के हिसाब से डेबिट, ये होता है। ठीक है, तो बैंक ने क्रेडिट किया मतलब मेरा कैश बुक डेबिट हुआ होगा। इट मीन्स कि बैंक डेबिट हो रहा है। बैंक डेबिट कब होगा, जब मेरा बैंक बढ़ेगा। अपने बुक्स के हिसाब से लॉजिक लगाए तो। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक ने मुझे क्रेडिट दिया मतलब मेरा पासबुक बढ़ा। ठीक, इधर आते कैश बुक पासबुक, पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक पे तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब कैश बुक पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे जाना है कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे 2340 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे 2340। इसके बाद है ऑन जून 25 द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 6789। मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब पेमेंट साइड, पेमेंट मैंने ज़्यादा दिखाया है 6789 से। अगर कैश बुक में पेमेंट ज़्यादा हुआ मतलब कि कैश बुक का बैलेंस कम है, पेमेंट ज़्यादा मतलब बैलेंस कम कंपैरेटिवली पासबुक से। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस कम है कितने रुपए से, 6789 से। मुझे जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 6789। सिंपल है, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 6789। मेरा टोटल बैलेंस अब हम लोग को कैसे पता चलेगा, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। हो सकता है सिर्फ एक इस अमाउंट में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मतलब मेरे को डाउट लग रहा है। ठीक है, ये हम लोग एक बार चेक करते हैं।
उससे भी पहले एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशंस कर लेते हैं आंसर मैच करने के लिए, ठीक है। 24,768, सॉरी माइनस है ना, 24,768 माइनस 350 प्लस 88,678 माइनस 4,590 प्लस 316 माइनस 5,700 माइनस 45,789 प्लस 1980 प्लस 2340 प्लस 6789 आते हैं मेरा बैलेंस एज पर पासबुक 18,906, ठीक है। 18,906 है। अब एक बार हम लोग अपना सोल्यूशन से मैच करते हैं। 18,900 इन्होंने दिया है, देखो इन्होंने बैंक चार्जेस कितना लिया 350, बट 18,906 ओ नहीं ये नहीं, ये है ना ये था ना डिस्काउंट, 310 रुपये का लिया है, हम लोगों ने 316 रुपये लिया, इन लोगों ने सीधे 15,500 का 2% निकाल दिया, ठीक है। अच्छा इन्होंने कैश बुक भी प्रिपेयर किया है। इफ़ द बुक्स आर क्लोज, मतलब ये आप तभी बनाओ बट जब क्वेश्चन कहे, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अगर कैश बुक बनाते तो ऐसे आता। एक और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, अमाउंट पेड इज द नेट अमाउंट, डिस्काउंट कितना का हो जाएगा 316 रुपये का, ठीक है। तब इनका आंसर कितना आएगा 18,906, और हमारा भी आंसर आया है 18,906, तो हमारा आंसर भी कहीं ना कहीं सही है ऑफकोर्स, ठीक है। आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब एक नोट दे देना ज़्यादा बेटर है। जैसे कि हमने देखा सोल्यूशन में क्या दिया उन्होंने, इट इज़ एज्यूम्ड कि जो 15,500 है वो नेट अमाउंट है, इसीलिए आप ग्रॉस फिगर निकाले हो और उसका 2% लियो, विच कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 316 रुपये, ठीक है। और कैश फ्लो बनाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने भी नहीं बनाए, हर में नहीं बनाए हैं। इफ़ इट इज़ एज्यूम्ड कि बुक्स क्लोज हो रहा है तब बनाओ कैश बुक। क्यों? क्योंकि अगर बुक्स क्लोज हो रहा है ना, इफ़ यू आर नोइंग कि बुक्स क्लोज हो रहा है, तब आपको कैश बुक करेक्ट करने का ज़रूरत है। क्यों? जो मिसिंग एंट्रीज है वो पास करो, जो आपका मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करो। जो कैश बुक पासबुक का डिफरेंस था, जो हमने एक एंट्री देखा था ना, जहाँ पे कैश बुक से कैश बुक में कैश कॉलम पे एंट्री हुआ था और बैंक कॉलम पे नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो भी मिसिंग है, मिस्टेक्स है, वो सब आपको ठीक करना पड़ेगा इफ़ द बुक्स आर बीइंग क्लोज्ड। बट 30 जून है, 30 जून को जनरली बुक्स क्लोज नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको नहीं पास करने का ज़रूरत है। और एक बार हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे ना, उस पर चेक कर लेंगे कि क्या इंस्टीट्यूट ने हर क्वेश्चन पे कैश बुक बनाया है या नहीं। अगर बनाया होगा तो हम लोग भी बना लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था। बच्चे क्यों डर जाते हैं खाली ये ओवरड्राफ्ट अमाउंट देख के। आप ओवरड्राफ्ट तो सिर्फ आप एक नेगेटिव फिगर लेके सॉल्व करो ना, बाकी सब सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम है कैलकुलेशंस का। हाँ, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करता है, पूरा सोल्यूशन को रिवर्स कर देता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देता है, समझे। विच इज़ नॉट, मतलब विच इज़ राइट, एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट स्टिल कन्फ्यूजन होता है उससे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।